कराची में शदीद बारिश से अर्बन फ्लडिंग, नाले ओवरफ्लो कर गए, सड़कें पानी से भर गईं। शहर में रेन इमरजेंसी नाफिज, शाहराह फैसल पर गाड़ियां पानी में तैरने लगी। मलीर में 3 से 4 फीट पानी जमा। टीपू सुल्तान रोड भी ज़ेर-ए-आब, गाड़ियां और मोटरसाइकिलें जवाब दे गईं। लोग धक्का लगाने पर मजबूर। लियाकताबाद में बारिश की वजह से गाड़ी गड्ढे में गिर गई। आई चंद्रीगढ़ रोड पर बरसाती पानी जमा। शाहीन कम्प्लेक्स से आर्ट्स काउंसिल लाने वाली 2 रोया शाहराह ज़ेर-ए-आब। सिंध असम्बली से सेक्रेटेरिएट जाने वाली शाहराह पर पानी जमा। सिंध असम्बली से मुतसिल लाना बिफर गया। गुलशन हदीद में नाला ओवरफ्लो, पानी घरों में दाखिल हो गया। शाहराह फैसल, शाहराह पाकिस्तान पर बरसाती पानी जमा। रीगल चौक, सदर, ज़ैनब मार्केट में पानी ही पानी। कराची में मुसलसल बारिश इम्तिहान बन गई। नागिन चौरंगी, सोराबकोट, पावर हाउस शाहराह ज़ेर-ए-आब। यूपी मोड़ से 2 मिनट चौरंगी जाने वाली शाहराह पर पानी। बारिश का पानी पीपल्स बस सर्विस में भी दाखिल। डिप्टी डायरेक्टर सेंट्रल ऑफिस ज़ेर-ए-आब। सिंध सेक्रेटरीट में शेड और दरख्त गिर गया। टीपू सुल्तान रोड पर ज़ेर तामीर प्लॉट का बेसमेंट पानी से भर गया। शाहराहों पर पानी जमा होने से लोगों को घरों में जाने के लिए मुश्किलात का सामना। तलबा भी शदीद बारिश के बायस स्कूलों में फंसे रहे। कराची में बादल बरसे और फिर बरसते ही गए। गुलशन हदीद में सबसे ज्यादा 145 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। केमानी 137, जिना टर्मिनल 135 मिलीमीटर, ओल्ड एयरपोर्ट 125, सादी टाउन में 123 मिलीमीटर बारिश के बायस परवाजों और ट्रेनों का शेड्यूल मुतासर। कराची से इस्लामाबाद और कोयटा जाने वाली PIA की परवाजें मनसूख। स्कर्दू से कराची जाने वाली परवाज को सखर एयरपोर्ट पर उतार दिया गया। NDMA की कराची समेत सिंध में शदीद बारिश और मुमकिन सैलाब की वार्निंग। मुख्तलिफ अजला में आइंदा 12 से 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान। कराची में बारिश के दौरान हादसात में 8 अफराद जान से गए। गुलिस्तानी जौहर में दीवार गिरने से एक ही खानदान के 2 बच्चों समेत 4 अफराद जान बहक। औरंगी टाउन में दीवार गिरने से 8 साला बच्चा दम तोड़ गया। नॉर्थ कराची और नाजिमाबाद में करंट लगने से 2 अफराद चल बसे। डिफेंस में भी करंट लगने से 24 साला नौजवान जान बहक। कराची की सड़कों पर खड़े पानी ने ट्रैफिक को रोक दिया। पुरानी सब्जी मंडी शाहराह पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। सोराब गोट अंडर बाईपास पानी भर जाने से ट्रैफिक के लिए बंद। शाहराह फैसल पर मलीर हॉल्ट आने जाने वाले दोनों तरफ ट्रैफिक की रवानी मुतासर। ईसा नगर जानिब नेशनल स्टेडियम, सरशाह सलमान रोड पर ट्रैफिक जाम। कराची में बारिश के दौरान सिंध हुकूमत इन एक्शन, वज़ीर आला सिंध की बल्दियाती और ज़िला इंतज़ामिया को निकासी आप की हिदायत। मुराद अली शाह कहते हैं बारिश के पानी का फौरी इखराज किया जाए, आवाम की हर तरह से मदद की जाए। ट्रैफिक में फंसी गाड़ियों को जल्द निकाला जाए ताकि लोग घरों को पहुंच सके। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मैदान अमल में आ गए। नुमाइश चौरंगी, गुरु मंदिर और न्यू MA जिना रोड का दौरा। इंतजामिया और अमले को पानी की फौरी निकासी की हिदायत। गवर्नर सिंध की जानिब से मुतासरा अफराद के रिलीफ के लिए रेन एमरजेंसी सेल कायम। सिंध हुकूमत का कराची में कल तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह कहते हैं शदीद बारिशों के बाद स्कूल और कॉलेजेस बंद रखने का फैसला किया। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की गैर ज़रूरी घरों से ना निकलने की अपील। कहा बारिशों के दौरान हुकूमत सिंध की पूरी मशीनरी फ़ाल है, नकासी आप का काम जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में अब भी बारिश का सिलसिला जारी है। लोग बारिश थमने का इंतजार करें। आवाम की जान और हिफाजत सबसे मुकद्दम है। शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। के इलेक्ट्रिक के दावों को बारिश ने धो डाला। 1300 फीडर स्ट्रिप, आधे शहर की बिजली गायब। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक हिफाजी प्रोटोकॉल के तहत नशीबी इलाकों में बिजली सप्लाई आरजी मुनक़ता की। बारिश का पानी जमा होने के बायस भी बिजली बहाली के कामों में दुश्वारी का सामना रहा।
अपनों का गम और हर तरफ फैले मलबे के ढेर। स्वाबी बोनेर और स्वात में क्लाउड बर्स्ट के बाद अबतर सूरत हाल। दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। स्वाबी में जाम बहक अफराद की तादाद 28 हो गई। बोनेर के करीब बेशोनी के करीब नाले से 5 अफराद की लाशें बरामद। अमवात की मजमूई तौर पर 225 तादाद हो गई। स्वात में सैलाब से तबाही, 23 अफराद जाम बहक, 4000 से घरों को नुकसान पहुंचा। तालीमी इदारे को भी पानी की जद में आ गए। मुतासरा अजला में इमदादी सरगर्मियां तेजी से जारी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से 358 अफराद जाँ बहक, 181 अफराद जख्मी। PDMA के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 287 मर्द, 41 खवातीन और 30 बच्चे शामिल। मजमूई तौर पर 780 घरों को नुकसान पहुंचा, जिसमें 431 घरों को जुज़वी और 349 घर मुकम्मल मुनहदम हो गए। सैलाब से नुकसानात हुए, ये बहुत कठिन मरहला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बारिश और सैलाब के नुकसानात से मुताल्लिक़ इजलास में गुफ्तगू। कहा खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी सूरत हाल के बायस जानी नुकसान हुआ। पाक फौज समेत तमाम इदारे दिन रात काम कर रहे हैं। सैलाब मुतासरीन की मदद में पेश अफराद के शुक्रगुजार हैं। अल खिदमत फाउंडेशन समेत दीगर इदारों का भी शुक्रगुजार हूँ। मुतासरीन को खुराक की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। बहुत जल्द सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करूँगा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की हदायत पर इस वक्त जो सा है सर्च एंड रेस्क्यू और फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हैं। 2 अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स खैबर पख्तूनख्वा में और 2 इंजीनियर बटालियंस इन गिलगित बल्तिस्तान लैंडस्लाइड्स को रिमूव करने पे तैनात हो चुकी हैं। 9 मेडिकल कैंप्स वहाँ पे ऑपरेट हो रहे हैं। दूर दराज इलाकों में इमरजेंसी दवाइयात और खाना पहुँचाना वो किए जा रही हैं। फील्ड मार्शल की हिदायत पर फौज के इजाफी दस्ते इमदादी कामों में मसरूफ हैं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की ब्रीफिंग। कहा सैलाब मुतासरीन को हेलीकॉप्टर्स और सड़क के रास्ते राशन पहुंचा रहे हैं। अब तक 6000 से ज्यादा अफराद को इमदाद फराहम की गई। आर्मी एविएशन भी इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रही है। बुनेर शांगला में मेडिकल यूनिट्स फॉल हैं। KP में 90 सड़कें तबाह हुई। मुतादिद पुलों की तामीर की गई, सड़कें खोली गई हैं। चेयरमैन NDMA इनाम हैदर ने कहा कि हालिया मानसून में 670 अफराद जाँ बहक हुए। मुश्तरका कोशिशों से 25,000 अफराद को रेस्क्यू किया गया। वज़ीर इत्तलात ताउला तारा ने कहा कि सबको मुत्तहिद होकर कुदरती आफत का मुकाबला करना होगा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुतासरा इलाकों में सरगर्मियाँ तेज कर दी गई हैं। पाक फौज की खैबर पख्तूनख्वा में इमदादी कार्रवाइयों में तेजी। शांगला बोनेर में इंजीनियर स्कोर का ऑपरेशन जारी। पीर बाबा बाईपास को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। गांव गोकंद जाने वाली सड़क को 3 मकामात से लैंडस्लाइडिंग से हटाकर क्लियर कर दिया गया। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन मुतासरा इलाकों की मुकम्मल बहाली तक जारी रहेगा। सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए इमदादी सामान की तरसील जारी। सबात और शांगला के लिए 2 अलग अलग इमदादी खेप रवाना। खैमे, कंबल, जनरेटर, डी वाटरिंग पंप्स, राशन बैग्स और अद्वियात शामिल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सैलाब से मुतासरा अफराद को बरवक्त अदायगी के लिए डिजिटल ऐप लॉन्च कर दी। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर साहब कहते हैं डिजिटल ऐप का मकसद शफाफियत और बरवक्त अदायगी को यकीनी बनाना है। मानसून का एक और तगड़ा स्पेल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। सरगोदा, खुशाब, झंग, राजनपुर, भक्कर, लिया, रहीम यार खान, DG खान और मुजफ्फरगढ़ में बादल जमकर बरसे। घोटकी और ठट्ठा में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। दरिया रावी में सैलाब के खतरे के पेश नज़र मुतादिद इलाके खाली करवा लिए गए। दरिया चनाब में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। कई देहात ज़ेर आबानी का खदशा। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए ज़रूरी इंतजामिया मुतहरिक। चीन का पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों और जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। तर्जमान चीनी वजारत खारजा ने कहा सैलाब से जाँ बहक अफराद के लवाहकीन और जख्मियों से गहरी हमदर्दी है। अक़वाम मुत्तहिदा का सैलाब की तबाहकारियों पर इज़हार अफसोस। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा अगर मदद की दरख्वास्त की गई तो अक़वाम मुत्तहिदा तैयार है। स्टॉक मार्केट की तारीख साज इनिंग्स पहली बार इंडेक्स 1,50,000 की सतह क्रॉस कर गया। 100 इंडेक्स में 1,574 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,49,770 पर बंद।
वज़ीर-ए-आज़म का स्टॉक मार्केट में तारीखी सतह बोर करने पर इज़हार इत्मीनान। कहा कि मैशत की बेहतरी से सरमायाकारों ताजर बरादरी का एतमाद बहाल हुआ है। मुल्क तरक्की की जानिब गामजन है, लेकिन मज़ीद मेहनत दरकार होगी। कौमी असम्बली के बाद सेनेट से इंसदाद दहशतगर्दी का बिल कसरत राय से मंजूर। बिल वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने पेश किया। मुल्की सलामती के लिए खतरा बनने वाले अफराद को 3 माह तक हिरासत पर रखा जा सकेगा। कानून 3 साल के लिए नाफिजुल अमल होगा। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी एमक्यूएम और बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने हमायत की। तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम ने कानून की मुखालफत की। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की तरमीमी बिल में तरमीम मुस्तरद। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र ने कहा, इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल आइन से मुतसादिम नहीं। मुल्क दहशतगर्दी की आग में जल रहा है। कानून का मकसद किसी को लापता या गायब करना नहीं। मुल्क दहशतगर्दी की आग में जल रहा है। अगर किसी के खिलाफ ठोस सबूत है तो तहवील में लिया जाएगा। कहा जा रहा है कानून का सियासी इस्तेमाल होगा। मुल्जिम को अपना वकील करने का इख्तियार होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक भी ए क्लास खिलाड़ी नहीं। पीसीबी का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। कोई खिलाड़ी ए कैटेगरी का अहल ना होने पर कैटेगरी खत्म। तीनों फॉर्मेट्स के कप्तान भी ए कैटेगरी में जगह नहीं बना सके। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की तनस्ली। बी कैटेगरी में शामिल हारिस रऊफ, इब्रार अहमद, फ़खर जमान, हसन अली, साइम अयूब, सलमान अली आगा, शादाब और शाहीन आफरीदी बी कैटेगरी का हिस्सा। नसीम शाह बी से सी कैटेगरी में चले गए। टेस्ट कप्तान शान मसूद बी से डी कैटेगरी में शामिल। रवां सीजन 30 खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल। 9 खिलाड़ी अपनी साबिका कैटेगरी बरकरार रखने में कामयाब। सी और डी कैटेगरी के मुआवजों में भी इजाफा। सी कैटेगरी वालों को 20 की बजाय 25 लाख रुपए मिलेंगे, जबकि डी कैटेगरी के खिलाड़ियों को माहाना मुआवजा 15 लाख रुपए मिलेगा। ट्रंप के जंगबंदी फार्मूले ने यूक्रेनी सदर पर बम गिरा दिया। अमरीकी सदर का रूस के ज़ेरे कब्जा इलाकों से दस्तबरदारी का मशवरा। ज़ेलेंस्की को यूक्रेन का 20% छोटा नक्शा दे दिया। यूक्रेनी सदर ने ट्रंप की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा, अमरीका यूक्रेन की सिक्योरिटी से मुतालिक मजबूत सिग्नल दे। ट्रंप का यूरोपीय रहनुमाओं के इजलास के दौरान प्यूटन को फोन मीटिंग रोकना पड़ी। दोनों रहनुमाओं में टेलीफोन पर 40 मिनट तक बातचीत हुई। प्यूटन ने कहा, यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के लिए तैयार हूँ। रूस यूक्रेन सदूर की मुलाकात अगस्त के आखिर तक होने का इम्कान। अमरीकी सदर कहते हैं मुआहदा हुआ तो अमरीका यूक्रेन की सलामती की जमानत में मदद करेगा। यूक्रेन में नेटो अमन फौज की तैनाती से मुतालिक तजवीज़ मुस्तरद। रूसी वजारत खारजा का कहना है कि बारहा वाज़े कर चुके हैं ऐसी कोई भी सूरत हाल कबूल नहीं करेंगे। यूक्रेन की नेटो ममालिक में शमूलियत की इजाज़त नहीं देंगे। ट्रंप ने मशवरा दिया था कि यूक्रेन में यूरोपीय क़यादत में अमन फौज तैनात की जाए। भारत की तरफ से पानी रोकने का इकदाम जंग तस्वुर होगा। इसहाक की वार्निंग। लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भारत सिंतास माहदे को मनसूख नहीं कर सकता। माहदा आलमी बैंक की सालसी में तय पाया था। पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए 1 विंडो पासपोर्ट सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। दूसरे मुल्कों में भी 1 विंडो पासपोर्ट की सहूलत मुहैया करेंगे। बरतानिया हमारा अहम तजारती शराकतदार है। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत पर अदालत लग गई। चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की समात। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर रोस्ट्रम पर आ गए। चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी ने रिमार्क से, आपने कुछ दस्तावेजात जमा करवाए हैं, मैं उनको देख नहीं सका। ऐसा करते हैं कि केस की समात कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर देते हैं। वकील बानी पीटीआई ने कहा कि दस्तावेजात में सिर्फ अदालती फैसले हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जिस फरीक ने भी कोई दस्तावेज जमा करवानी है आज करवा दे, समात कल तक मुलतवी। हमें डेट देते थे, हम वो सामने हाई कोर्ट में पहुंचते थे तो पता चलता था अब अगली डेट होगी। और ये नहीं कि चीफ जस्टिस साहब मसरूफ होते थे, वो कमरे से कह देते थे कि अगली डेट। उन्होंने कामयाबी से कम 3.5 महीने हमें चक्कर लगवा के इंश्योर किया कि अलकादिर केस की बेल हेयरिंग ना सुने। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई की सुन ली है।
अलीमा खान की गिरफ्तारी की पेशकश। शिबानी पीटीआई से मुलाकात का दिन, पुलिस ने गोरखपुर नाके पर रोक दिया। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा, हमारा भाई अंदर है, हमें भी गिरफ्तार कर लें। जुल्म खत्म होना चाहिए, ये निज़ाम अब नहीं चल सकता। हकीकी आज़ादी तक पीटीआई की तहरीक जारी रहेगी। बानी ने वाज़ेह कर दिया, ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। ये लोग बानी के पैगाम से भी खौफ ज़दा हैं। सलमान अकरम राजा बोले, अक्टूबर से बानी की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। हम किस चीज़ की माफ़ी मांगें, किस बात पर मांगें? वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की तनकीद। कहा, मुसलसल शिकस्त के बाद बानी पीटीआई का ज़मीनी इंतखाबात से फरार तो बनता था, तहरीक इंसाफ को ज़मीनी इलेक्शन के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे। अब नफरत की सियासत नहीं चलेगी, मामला डायलॉग से आगे बढ़ेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, मुल्क में सियासी इस्तेकाम मुआशी इस्तेकाम से जुड़ा है। नफरत की सियासत से पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला। नून लीग ने हमेशा मुल्क को मसाइल के दलदल से निकाला है। पाकिस्तान और पार्टी की तरक्की के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जापानी अस्पताल नेशनल सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ का दौरा। जापान में राइज सेहत इलाज और हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम पंजाब में मुतारफ करवाने का फैसला। जदीद हाईटेक जापानी मशीनरी, आलात और तरीका इलाज पंजाब के सरकारी सेहत के निज़ाम में राइज होगा। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट को भी जापान में राइज सेहत के निज़ाम के तर्ज पर बनाने का फैसला। जमीन हिल गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जलजला। सवात, चित्राल, मालाकंड, बाटाग्राम, गिरदोनवाह में जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। जलजले का मुकाम कोहे हिंदुकाश और गहराई 190 किलोमीटर थी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर और चीनी हममंसब वांग यी की नई दिल्ली में मुलाकात। बॉर्डर सिक्योरिटी, तजारती मामलात और दो तरफा रवाबत पर गुफ्तगू। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा कि चीन और भारत एक दूसरे को शराकतदार समझें। दोनों मुल्क दुश्मन या खतरे की नज़र से एक दूसरे को न देखें। बाहमी फ़ायदे के असूल को बरकरार रखने के लिए तैयार हैं। चीन के वज़ीर ख़ारजा इस हफ्ते इस्लामाबाद का दौरा करेंगे। चैट जीपीटी से चैट करने वाले तलबा का मुस्तकिल इलाज। ओपन एआई ने असाइनमेंट्स पहुंचाने के लिए नया टूल तैयार कर लिया। टेक्नोलॉजी वेबसाइट के मुताबिक नए टूल से चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने वाले तलबा को पकड़ा जा सकेगा। तहरीर को पहचानने के लिए टेक्स्ट वाटर मार्किंग पर तहकीकात की जा रही हैं। टॉप एंड T20 सीरीज, शिकागो किंग्स मैन ने पाकिस्तान शाहीन्स को 69 रन से शिकस्त दे दी। शिकागो ने पहले बैटिंग करते हुए 206 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में शाहीन्स की पूरी टीम नाकाम रही। मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 137 रन बना सके। यासिर खान 38 रन बनाकर नुमाया रहे। एशिया कप के लिए भारतीय स्क्वाड का ऐलान। सूर्य कुमार कप्तान मुकर्रर, शुभमन गिल नायब कप्तानी के फराइज सर अंजाम देंगे। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे टीम में शामिल, जबकि अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह और भारतीय स्क्वाड में शामिल होंगे।